नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस से क्या कुछ बीमारियां होती हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंगद कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत हुँ। स्वागत है आपका। सर, हम जानते हैं कि आप एक एंडोक्रिनोलॉजी हैं और साथ ही साथ जब भी हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो देखते हैं हार्मोन्स के बिगड़ने से भी काफ़ी बीमारियाँ, काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर मुख्यतः पे अगर हम बात करें तो कौन-कौन सी दिक्कतें हैं जो लोगों में होती हैं हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से? हार्मोन जो हमारा शरीर है उसका बेसिक फंक्शनिंग है, कुछ हार्मोन की वजह से ही चल रहा है। बेसिक हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हो गया, थायराइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। अब इन हार्मोन की कमी से या ज़्यादा से बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कमी की बात करें, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी है बच्चों में तो हाइट काफ़ी कम रह जाती है, जिसको शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। अगर यही ग्रोथ हार्मोन एडल्ट लोगों में कम हो जाए किसी भी वजह से, ब्रेन के ट्यूमर के वजह से, ब्रेन के सर्जरी के वजह से, तो वैसे लोगों में एनर्जी लेवल कम हो जाती है, मसल मास काफ़ी कम हो जाता है, कुछ कुछ सर्टेन और बीमारी होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। सिमिलरली यही हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यदि ज़्यादा काम करने लगे तो एक कंडीशन होती है, जैसे कि एक फेमस हमारे रेसलर हैं खली, उनको देख के आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने से क्या होता है। एक्रोमेगोलाइड अपीयरेंस वैसी ही होती है। शरीर के बहुत सारे ऑर्गन एबनॉर्मली रूप से बढ़ जाते हैं। आपका नाक बड़ा रहेगा, हाथ पाँव बड़ा रहेगा। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी हाई रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की रिस्क काफ़ी हाई रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। ऐसे ही अगर दूसरे हार्मोन को हम पकड़े, थायराइड हार्मोन को, थायराइड हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइड होती है, जिसको मोटा करने वाला थायराइड बोलते हैं। अगर वही थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने लगे तो उस आदमी दुबला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, हाइपर एक्टिव रहेगा, बहुत खाने पे भी वज़न नहीं बढ़ेगा। इनकी धड़कन काफ़ी तेज़ चलती है और तेज़ चलने से हार्ट फेल हो सकता है, जिसको हम लोग टेकिकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और भी हार्मोन्स हैं जैसे सेक्स हार्मोन है। अगर सेक्स हार्मोन की कमी होती है महिलाओं पुरुष में तो उनमें, महिलाओं में देर से पीरियड आता है एक उम्र के बाद। बच्चों में बाल दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। अगर यही हार्मोन ज़्यादा हो जाए, सेक्स हार्मोन, तो समय से पहले महिलाओं में महीना आ सकता है। बच्चों में समय से पहले बाल बाल दाढ़ी मूंछ आने लगता है, जिससे कि जो हमारी टारगेट हाइट होती है, टारगेट हाइट कम हो जाती है और आगे चल के हमें और भी बाकी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। जी। और साथ ही सर, आपने ये मेंस्ट्रुएशन की भी बात की है, मासिक धर्म की बात की है महिलाओं में। क्या इससे कई बार लोगों का जो महिलाओं का रुक-रुक के पीरियड्स आता है, या तो क्या इससे ये हार्मोन्स की भी दिक्कत हो सकती है, या फिर पीसीओडी, पीएसओएस ये सब जो भी होता है, ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है? हाँ, जो पीसीओडी है बेसिकली प्रॉब्लम हार्मोन का ही है। पीसीओडी में होती क्या है कि ह हमारे फिजिकल इनएक्टिविटी से, हमारे शरीर में काम नहीं करने से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर इंसुलिनीमिया इस कंडीशन को बोलते हैं, और जब भी इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा शरीर में, तो ये हमारे ब्रेन पे पिट्यूटरी पे एक्ट करके, जो ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, वहाँ पे एक्ट करके जो रिदमिसिटी होती है, जो पीरियड होने की साइकिल होते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है। पीसीओडी का ये सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन जिसको सेकेंडरी पीसीओएस कहते हैं, उसमें हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड अगर किसी को है, हाइपोथायराइड, वैसे लोगों में पीसीओडी हो सकता है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, उसमें पीसीओडी हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस है, उनमें पीसीओडी हो सकता है। अगर कोई मरीज़ बाहर से एंड्रोजन ले रहे हैं, जैसे कि ओसीपी ले रहे हैं, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनमें भी पीसीओडी की समस्या हो सकती है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।